भारत में टेलीकॉम कंपनियों और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बीच राजस्व को बांटने को लेकर, साझा करने को लेकर विवाद जो है वो गहराता जा रहा है। रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों ने दूरसंचार विभाग से मांग की है कि नेटफ्लिक्स, व्हाट्सएप, अमेजॉन प्राइम, फेसबुक, इंस्टाग्राम और जूम जैसे बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर एक यूएसओ यानी यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन जैसा शुल्क लगाया जाए। टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि ये प्लेटफॉर्म उनके नेटवर्क का भारी उपयोग करते हैं, लेकिन नेटवर्क के रखरखाव और उसके विस्तार में कोई योगदान नहीं देते हैं। सर, ये मसला बड़ा पुराना है, मतलब बार बार टेलीकॉम कंपनियां ये बात कहती हैं, अलग अलग मंचों पर कहती हैं, हल क्यों नहीं निकल पा रहा? ये मामला थोड़ा गंभीर हो रहा है क्योंकि टेलीकॉम कंपनियों की बैलेंस शीट पर दबाव है, हमें दिख रहा है। भारती के नतीजे अच्छे आए थे, लेकिन कंपनियों के लिए आरपू का दबाव बराबर बना हुआ है। पहले तो मैं समझ लेते हैं कि यूएसओ फंड की बात यहाँ से कैसे आई। सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में लिबरलाइजेशन के बाद टेलीकॉम कंपनियों के रेवेन्यू पर एक स्पेशल लेवी लगाई थी, स्पेशल सेस लगाया था, जिसको यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड कहते थे। और इस पैसे से भारत के ग्रामीण इलाकों में सस्ता ब्रॉडबैंड देने की और जिन इलाकों में कंपनियां कॉमर्शियली नॉन वायबल एरिया है, जहां पर उन्हें अच्छा कारोबार नहीं मिलता, वहां नेटवर्क नहीं ले जाती, वहां निवेश करने के लिए बनाया गया था। टेलीकॉम कंपनियों ने यह पाया है अपने ताजे आंकड़ों में, जिसके बाद उनकी मुहिम या उनका अभियान ज़्यादा तेज हुआ है सरकार और टीआरआई के साथ, कि ओटीटी कंपनियां, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और इस तरीके की तमाम कंपनियां लार्ज ट्रैफिक जनरेटर्स हैं, उनको एलटीजी कहा जाता है, और ये डेटा गजलर हैं। यानी जितनी डेटा कैपेसिटी उपलब्ध है टेलीकॉम कंपनियों के पास में, उसका बड़ा हिस्सा ओटीटी के कंजम्पशन में, ओटीटी को देखने में जा रहा है या ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस करने में जूम जैसे जो सॉफ्टवेयर या प्लेटफॉर्म है उनके जरिए जा रहा है। टेलीकॉम कंपनियां पिछले 2 साल से सरकार से एक कह रही हैं कि उनके नेटवर्क का सबसे बड़ा इस्तेमाल उपभोक्ता इन्हीं सर्विसेज के इस्तेमाल के लिए करते हैं। सामान्य रूप से इंटरनेट में का भी अधिकांश इस्तेमाल एंटरटेनमेंट के लिए हो रहा है। ऐसी स्थिति में इन प्लेटफॉर्म से एक फीस ली जानी चाहिए ताकि वो पैसा टेलीकॉम कंपनियों को मिल सके। सरकार ने इस पर अभी कोई नतीजा नहीं लिया, कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन अब ये मामला थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो रहा है और संभावना इस बात की है कि अगर ये मामला नहीं सुलझा तो जो उद्योग से संकेत मिल रहे हैं कि टेलीकॉम कंपनियां फिर से लेकर अदालत भी जा सकती हैं, क्योंकि टेलीकॉम कंपनियों को लग रहा है कि उनके माध्यम से उपभोक्ता उनके नेटवर्क का इस्तेमाल करके ओटीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं और ओटीटी को और इन प्लेटफॉर्म्स को काफ़ी पैसा दे रहे हैं सब्सक्रिप्शन के तौर पर, जबकि इसके बदले जिनका चैनल है, जिनकी सड़क इस्तेमाल करके उस मंजिल तक जाया जा रहा है, उस सड़क के इस्तेमाल का कोई पैसा नहीं दिया जाता।